खौफनाक स्कूल का राज। एक छोटे से गांव में एक पुराना और खौफनाक स्कूल वाक़या था। इस स्कूल का नाम अंधेरा स्कूल था। इस स्कूल के बारे में बहुत सी खौफनाक कहानियां मशहूर थीं और कोई भी बच्चा वहां पढ़ने का सोचता तक नहीं था। इसकी इमारत खंडर की तरह थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे हमेशा चिरचिर की आवाज करते थे। इस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक ऐसी कुव्वत है जो हर रात स्कूल को जिंदा कर देती है। बच्चों के कहके, उस्तादों की आवाजें और पुरानी चाक के निशान दीवारों पर खुद ब खुद बनते थे। गांव वाले कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक बहुत बड़े हादसे में सब बच्चे और उस्ताद जिंदा जल गए थे। इनकी रूहें आज भी स्कूल में भटकती हैं। एक दिन गांव के कुछ नडर बच्चों ने फैसला किया कि वो स्कूल का राज मालूम करेंगे। अली, सारा, आसिम और मरियम 4 दोस्त थे जो हमेशा मुहिमजोई के शौकीन थे। उन्होंने रात के वक्त स्कूल जाने का मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में जब गांव के लोग सो रहे थे, ये चारों दोस्त छुपते छुपाते स्कूल की जानिब रवाना हुए। स्कूल के दरवाजे पर पहुंचकर इन्हें दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। अली ने आगे बढ़कर दरवाजे को धकेला और दरवाजा एक खौफनाक आवाज के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही इन्हें एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और हर कदम पर इनकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अचानक उन्होंने किसी के कदमों की आवाज सुनी। वो चारों खौफजदा होकर रुक गए और इधर उधर देखने लगे, मगर कुछ नजर नहीं आया। जब वो आगे बढ़े तो इन्हें एक पुराना क्लासरूम नजर आया। इस क्लासरूम की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी और बेंचों पर धूल जमी हुई थी। अली ने जैसे ही दीवार पर लगे बोर्ड को छुआ, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो चारों चीख पड़े और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। आसिम ने बहुत हिम्मत करके एक खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने खिड़की खोली, एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया और क्लासरूम की रोशनियां खुद ब खुद जलने लगी। वो चारों हैरान और खौफजदा थे कि अचानक एक सायादार शक्ल सामने आ गई। वो शक्ल धीरे इनके करीब आने लगी। वो सब कांपने लगे, लेकिन अली ने अपनी हिम्मत जमा की और जोर से कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? ये साया रुक गया और धीरे धीरे एक शक्ल में बदल गया। वो एक बूढ़े उस्ताद की शक्ल में था, जिसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। उस्ताद ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ आना ममनू है? सारा ने डरते डरते जवाब दिया, हमें मालूम था कि ये जगह खतरनाक है, लेकिन हम जानना चाहती हैं कि यहाँ क्या राज छुपा है। उस्ताद ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये स्कूल मेरे लिए बहुत अजीज था। मैंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में गुजार दी, मगर एक दिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक आतिशज़दगी में सब बच्चे और मैं यहाँ मारे गए। तब से हमारी रूहें यहाँ कैद हैं। अली ने हिम्मत करके कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप हमें बताएंगे कि हम आपकी रूहों को आजाद कैसे कर सकते हैं? उस्ताद ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम हमारे लिए एक खास काम करो तो शायद हम आजाद हो सकें। तुम्हें स्कूल के नीचे दफन एक पुरानी किताब को तलाश करना होगा। इस किताब में एक दुआ लिखी हुई है जो हमें आजादी दिला सकती है। वो चारों दोस्त इस खतरे को कबूल करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उस्ताद से पूछा कि वो किताब कहाँ हो सकती है। उस्ताद ने इन्हें एक जेर जमीन तहखाने का रास्ता बताया। तहखाने में दाखिल होते ही इन्हें शदीद अंधेरा महसूस हुआ और एक अजीब सी बदबू ने इन्हें घेर लिया। वो चारों दीवार को थामे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। जब वो तहखाने के दरमियान पहुंचे तो उन्हें एक पुराना जंगलू संदूक नजर आया। अली ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। आसिम और सारा ने मिलकर इसे खोला और अंदर एक पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस पर एक पुराना और अजीब निशान बना हुआ था। किताब को खोलते ही अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे पूरी इमारत गिरने वाली हो। मरियम ने जल्दी से किताब से दुआ पढ़नी शुरू की और जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, तहखाने में रोशनी भर गई। रोशनी के साथ ही इन्हें उस्ताद की आवाज सुनाई दी, तुमने हमें आजाद कर दिया है, अब हम सुकून से जा सकेंगे। ये कहकर उस्ताद और तमाम बच्चों की रूहें रोशनी के साथ गायब हो गईं। स्कूल का पूरा माहौल तब्दील हो चुका था। अब वो खौफनाक जगह नहीं रही थी। अली, सारा, आसिम और मरियम खुशी खुशी बाहर निकले और गांव वालों को इस खौफनाक स्कूल के राज और इसकी आजादी की कहानी सुनाई। गांव वाले बहुत खुश हुए और स्कूल को दोबारा तामीर करके बच्चों के लिए एक महफूज और खुशहाल तामीरी अदारा बना दिया। वो चारों दोस्त हमेशा इस मुहिमजोई को याद रखते हैं और इन्हें फख्र था कि उन्होंने एक भटकती हुई रूह को आजाद कराया। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।